जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल जेएलएस स्टडीज एंड में। हम क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 यानी गति पढ़ रहे हैं, गति। और इसके पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 3rd लेक्चर करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम विस्थापन तथा दूरी के बारे में पढ़े थे। वहां पे हमारा एक टॉपिक छूट गया था जो बहुत ही पूछता है एग्जाम में और कंपटीशन में भी पूछता है कि आखिर गाड़ी हमारी चलती है मोटरसाइकिल, तो उसकी दूरी कैसे नापा जाता है, उसमें कौन यंत्र लगा होता है। ठीक है, तो उसमें लगा होता है हमारा ओडोमीटर। इसको नोट कर लीजिएगा, ओडोमीटर। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत है, यानी कंपटीशन में भी पूछ देता है कभी कभी कि गाड़ी में दूरी नापने के लिए वहां उसमें कौन यंत्र लगा होता है, तो सर ओडोमीटर लगता है। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं विस्थापन दूरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चाल और वेग, और दोनों में अंतर देखेंगे और दोनों को डेराइव्ड भी करेंगे। मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसको मात्रक को मतलब मान लेते हैं हमारा चाल का, अभी बता देते हैं क्या पढ़ना है। तो चाल का मात्रक होता है हमारा मीटर पर सेकेंड, तो इसको किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलेंगे, उसको 12 यूनिट में कैसे बदलेंगे, उसके बारे में भी हम सीखेंगे आज। ठीक है, सवाल में पूछ देता है कि मीटर पर सेकंड में ना बदल के हमको किलोमीटर पर आवर में बताइए, तब हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि गाड़ी के दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यंत्र लगा होता है। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है चाल। चाल चाल है, फिर दूसरा का हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पहले, उसके पहले हम पढ़ लेते हैं औसत चाल। उसके बाद चाल पढ़ेंगे, उसके बाद वेग पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन दोनों पर, चाल और वेग पर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे औसत वेग के बारे में। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद दोनों में अंतर, चाल और वेग में अंतर। ठीक, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहल का हमारा है औसत चाल। सर औसत चाल क्या होता है? तो किसी भी वस्तु द्वारा, मतलब कोई भी वस्तु है एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। मतलब किसी भी वस्तु द्वारा कुछ ना कुछ समय, यानी एकांक समय मान लेते हैं, एक सेकंड मान लेते हैं, उसके द्वारा तय की गई दूरी उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है। औसत चाल और चाल का मतलब उसमें थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है। इसमें क्या है, देखिए औसत चाल का हमारा क्या होगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है। तो औसत चाल का हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। वस्तु कितना दूरी तय किया और बटा उस वस्तु में दूरी तय करने में लगा कितना समय। ठीक है, तो देखिए औसत चाल और चाल में थोड़ा सा मतलब एकदम थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब औसत चाल कितना भी समय के लिए हो जाएगा, लेकिन इस छोटा समय के लिए नहीं होगा। मतलब कि 1 मिनट 2 मिनट इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए हम चाल में चले जाते हैं। तो देखिए औसत चाल में तो एगो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एगो ट्रेन है, ट्रेन यहाँ से मुंबई, यहाँ से मतलब मान लेते हैं हम जहाँ से रह रहे हैं बिहार से गया कोलकाता, मतलब लगभग दूरी तय किया 414 किलोमीटर। बिहार से यूपी ले लेते हैं, यानी उत्तर प्रदेश नजदीक पड़ेगा, तो 414 किलोमीटर पड़ा। ठीक है, चलाई ट्रेन, दूरी तय किया। और ये सुबह 11 बजे से दोपहर 11 AM से रात को 8 PM तक पहुंचे। तो इसके द्वारा समय कितना हो गया, तो हमारा समय हो गया सर, समय कितना हो गया 11 बजे दिन से, तो 11 से 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यानी 9 घंटा चला। ये 9 आवर चला। ठीक है, 9 घंटा हमारा ये ट्रेन चला। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ट्रेन का हमारा निकालना है औसत चाल। औसत चाल का होगा सर ट्रेन का, ये ट्रेन है हमारा, तो ट्रेन का औसत चाल एकदम समझिएगा यहाँ औसत चाल।
तो औसत चाल में हमारा ऊपर का होता है दूरी और नीचे समय। ये छोटा मतलब कोई भी समय हो सकता है, लेकिन ये छोटा समय के लिए नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो औसत चाल कितना हो जाएगा, तो दूरी 414, समय 9 घंटा, ऊपर किलोमीटर नीचे आवर। ठीक है, इसको कटेगा तो कटा लेते हैं। 9 चौका 36, ठीक है, कितना बचा, 5 बचा, 9 छः 54, यानी वह 46 किलोमीटर पर आवर से चला। मतलब ट्रेन कितना चाल से चला, कितना मतलब पर सेकेंड वह कितना चाल से चला, तो कितना 46 किलोमीटर पर आवर पर घंटा, सेकंड नहीं। सेकंड कम निकालेंगे जब किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। इसको भी बारे में हम आपको एकदम डिटेल में बताएंगे कि कैसे बदला जाता है, इसको डेराइव करके दिखाएंगे, यानी पूरा विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए औसत चाल का मतलब यही होता है, यानी कितना भी बड़ा बड़ा हो, ये मतलब बड़ा समय के लिए होता है, छोटा समय के लिए हम चाल का प्रयोग करते हैं। तो औसत चाल का परिभाषा क्या हो गया, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है। और सर अब इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्पेस बचेगा। अब देखिए इस पे हम देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा, चाल। तो चाल क्या होता है सर, तो किसी भी वस्तु द्वारा, इसमें किसी भी वस्तु द्वारा किसी छोटे समय अंतराल में, बहुत ही छोटा समय अंतराल में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यहाँ पे क्या था, एकांक समय, मतलब कोई भी समय हो सकता है, लेकिन इसमें छोटा समय किसी भी वस्तु द्वारा। चाल और औसत चाल में थोड़ा ही सा डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ है ही नहीं, मान लीजिए कि डिफरेंस कुछ है ही नहीं। इसका भी फॉर्मूला वही होता है, चाल बराबर, लेकिन छोटा समय को निकालने के लिए हम चाल का प्रयोग करते हैं, और बड़ा समय कुछ भी निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर भी दूरी बटा समय। चाल को एस से डिनोट करते हैं, दूरी को डी से। ये सब हम आपको बता दिए हैं किसमें, फर्स्ट चैप्टर में, मात्रक और मापन और मात्रक में। और समय को काफी से डिनोट करते हैं, तो टी से। तो क्या हो जाएगा, तो डी बटा टी, डिस्टेंस बटा समय। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर, इसका एसआई मात्रक लिख रहा है, इसका सेकेंड। तो ठीक है, तो इसको हम बताते हैं, रुकिए, इसको हम मात्रक इसका निकालेंगे। तो देखिए, तो डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछ देगा कि कोई ट्रेन है, मान लीजिए वो बस है, ट्रेन ने पका लिए, बस से वो ले लेता है। बस 360 किलोमीटर चला, यानी उसका दूरी कितना हो गया सर, 360, ठीक है। और वह कितना सेकेंड, यानी 360 में 60 किलोमीटर चला, 60 नहीं 6 किलोमीटर मान लेते हैं, बहुत स्पीड चला। मतलब इसको यहाँ पे छोटा समय ले रहे हैं, इस कारण आप कहिएगा कि सर 360 किलोमीटर 1 मिनट में कैसे चल जाएगा, इस कारण हम 6 किलोमीटर ले रहे हैं। एक वो रेशियो लेके चल रहा है, यहाँ पे लॉजिक मत लगाइएगा। तो यहाँ पे अगर हम समय दे दे आप कि वह बस 4 मिनट 4 बजे सुबह यानी AM से लेके वह कितना पर जब पहुंचा, वह दूरी तय किया, कितना समय लगा उसको, 4 से लेके 4:12, ठीक है, 4 से लेके 4:12, ठीक है, ये किलोमीटर। तो अब देखिए ये कितना समय लिया, तो 4 से 4:12 AM, तो कितना समय हुआ, 12 मिनट हुआ। 12 मिनट हुआ सर, ये तो हट गई, 4 घंटा हो गया, कितना लिया, 12 मिनट ज्यादा लिया, तो ये 12 मिनट हमारा हो गया। कितना समय कितना लिया, 12 मिनट लिया। और दूरी कितना तय किया, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका अगर हम निकाले चाल, यहाँ पे चाल निकलेगा, काहे कि कम समय है, और ज्यादा समय रहेगा तो हमको निकालेंगे औसत चाल। सवाल में आपसे पूछ देगा कि औसत चाल निकालिए या चाल निकालिए, तो दोनों का फॉर्मूला हमारा सेम ही है, ठीक है। तो देखिए जितना फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको नोट करते जाइएगा, और सबका नोट्स आपको दे दिया जाएगा, नीचे आपको नंबर दे रहा होगा, वहां से आप नंबर को नोट कीजिएगा, व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया होगा। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो देखिए दूरी हमको दिया है 6 किलोमीटर,
जब भी किलोमीटर आएगा तो हम समय लेंगे आवर में, और जब मीटर आएगा तब हम समय लेंगे सेकंड में। तो यहाँ पे हमारा 12 मिनट है, तो इसको हम पहले काथी में चेंज करेंगे, काथी में चेंज करेंगे, तो इसको पहले हम आवर में चेंज करेंगे। तो 12 में कितना से भाग देंगे, 60 से दिया जाता है नु। 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 12 मिनट में कितना घंटा, तो 12 गुने 1/60। अब देखिए 12 से कट जाएगा, 12×5 = 60, तो 1/5 आवर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो समय हमारा मिला 1/5। अब देखिए यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स है, तो 6/1, तो ये पलट के इधर चल जाएगा ऊपर, तो 6×5। ठीक है, और ये नीचे आवर है तो किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, ये 30 किलोमीटर पर आवर पर मिनट चला। ठीक है, तो देखिए अब गुना कीजिएगा तो अपने आप मिल जाएगा। तो इतना हो गया। ठीक है, तब इतना यही निकाला जाता है, यानी छोटा कहेगा तो हम चाल निकालें। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है, ये हो गया। अब देखिए इसका मात्रक निकालते हैं चाल का। एकदम आराम से पढ़े, कोई हड़बड़ी नहीं। तो देखिए इसका मात्रक निकालते हैं। तो चाल को इससे डिनोट करते हैं, लिख देते हैं चाल का मात्रक। तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए चाल है तो एस लिखेंगे इधर, और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, आपको हम पहले ही पहला चैप्टर यानी मापन और मात्रक के ऐसा ही मात्रक निकाल रहे थे। तो डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर, और टाइम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड। लेकिन आप बोलिएगा कि सर आप लिख रहे थे किलोमीटर पर आवर, तो ये भी बताएंगे कैसे होता है। तो देखिए किलोमीटर हम पर आवर कैसे लिख रहे थे, यहाँ पे समझना। तो वही तो आपको बताए थे कि इसको आपको क्वेश्चन में कहेगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आंसर दीजिए, तो वहां से हम कैसे देंगे। तो देखिए तो कहा यहाँ पे उसको हम बना देते हैं। तो देखिए लिखते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में कैसे बदलना, कैसे बदलेंगे, उसके लिए काफी से गुना करना पड़ेगा, इससे समझ। तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड पहले लिखेंगे। ठीक है, मीटर पर मतलब भाग में जाएगा, और मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। तो आप कुछ कहिएगा कि सर 1 मीटर में कितना, 1 मीटर में हो जाएगा 1000 इधर जाएगा, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। इतना तो पता होगा। ठीक है, तो अब 1 मीटर के जगह हम क्या लिख देंगे, 1/1000। ठीक है, अब सेकंड को काफी में बदलेंगे, आवर में। तो देखिए सेकंड को आवर में बदलेंगे, तो सेकंड, 1 सेकंड बराबर कितना, 1 आवर में कितना सेकंड है, लिखिए 1 आवर में कितना सेकंड। हम जानते हैं 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 1 घंटा में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 से गुना कर देते हैं, यानी 3600 सेकंड। ठीक है, 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर, यहाँ पे हमको सेकंड निकालना है, तो 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 1/3600। हाँ इतना होगा। अब इसको हम ले जाके यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए ये 1/1000, 1/3600, तो 1/1000 और 1/3600, तो ये 3600 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर। यह आपको मैथ में पढ़ना है। मैथ में दिया होता है जब a/b और b/a, तो ये वाला सेम रहता है, खाली ये वाला पलट जाता है, तो a/b गुने a/b लिख देते हैं, पलट जाता है। तो इसी तरह से है, नंबर दे दिया उसको पलट देना है। अब देखिए ये ऊपर जाएगा 3600/1। ठीक है, इसको इधर लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको, तो 3600/1000। तो 2 से 0 से 2 0, ऊपर कितना बचा हमारा,
ऊपर बचा हमारा 5 और ऊपर इसको काट देंगे कितना से 2 से, तो 18 दूनी का 36, यानी हमारा मीटर पर सेकेंड से जब हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो 18/5 किलोमीटर आवर। तो यही हमारा निकल के आ गया। जैसे हम आपको सवाल दे दिए कि 50 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर आवर में बदलिए, तो 50 मीटर सेकेंड को हम कितना में गुना करेंगे 18/5 से, और डायरेक्ट हमारा निकल जाएगा कितना 1800 1800 180 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये इसी तरह निकाला जाता है। तो हम अभी वीडियो को पॉज करते हैं, 2-3 को सवाल लिखते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा। तब तक के लिए हम रुकते हैं, इतना ही पर रुक देते हैं, इसको मिटाएंगे और नया लिखेंगे क्वेश्चन और बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यहाँ पे वो फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको भी। तो चलिए वीडियो को भी रोकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पे 105 मीटर पर सेकंड को हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। यहाँ पे हमको लिख दिया सब फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लाइट आ गया। अब देखो 105 में, तो 105 को हम काफी से गुना करेंगे, यहाँ पे 18/5, 18/5 से हम गुना कर देंगे। क्या है कि हमको किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे किस में बदल देना है, किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे बदला जाता है, 18/5 से गुना किया जाता है। अब 5 से कितना इसको भाग देंगे तो 2 और 1, 18 में 21 से गुना करेंगे तो 18 कम 18, 1 बचा, 18 दूनी का 36 है 37। तो इतना हमारा किलोमीटर पर आवर हो गया। वही कोई सवाल दिया है तो इसको भी बदल लेते हैं। 110 में कितना से गुना कर देंगे सर, 18/5 से, तो 5 से कटा देंगे तो 22 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 दूनी का 36, 18 दूनी का 36 है 3, 39। अपने से 3-4 को सवाल लिख के खाली बना के देखिए कि हमसे बन नहीं रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको क्या करना है, जब हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में बदलना होगा पर आवर में, तो काफी से गुना करेंगे 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, वही ना देखिए जब हमको किलोमीटर पर आवर दे देगा तब हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे, तो देखिए क्या करना होता है। जब हमको किलोमीटर पर आवर दे दे, उसको हम कथी में बदलना है, हमको मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो हम बताए थे आपको 1000 मीटर, और 1 आवर में कितना सेकंड, 3600 सेकंड। अब देखिए ऊपर से 2 को कट जाएगा और 5 18, तो कितना हो जाएगा हमारा सर 5/18 मीटर पर सेकंड। इसी तरह बदला जाता है। जब हमको किलोमीटर पर आवर में दिया होगा उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो काफी से गुना करेंगे 5/18 से, और जब हमको मीटर पर सेकंड दिया होगा तो उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो 18/5 से गुना करेंगे। तो यही था हमारा, यह मात्रक है। किसका मात्रक है सर, तो चाल का मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वेग के बारे में। ठीक है, इसके बाद में हम काफी पढ़ने वाले हैं तो वेग के बारे में। चलिए मिटाते हैं इसको। ये 2 हमारा टॉपिक हो गया। अब देखिए वेग पढ़ के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद औसत वेग पढ़ेंगे, उसके बाद चाल और वेग में अंतर पढ़ के इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे, चाल समय ग्राफ का है, उस सब दूरी समय ग्राफ क्या है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम क्या पढ़ते हैं, वेग। चाल हो गया है, औसत चाल हो गया। चाल हमारा एगो सदिश राशि, इसके बारे में भी आएंगे, दोनों के बारे में। तो देखिए वेग क्या होता है। जैसे चाल पढ़े कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है, और चाल छोटे समय अंतराल में। वैसा ही वेग क्या है सर, तो किसी भी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, वहां पे दिशा हमारा नहीं था चाल में, केवल क्या था, परिणाम था। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस वस्तु की, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी, मतलब दोनों में समय रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, चाल में हमारा क्या हो जाता है, उसमें दिशा नहीं रहता है, और वेग में क्या हो जाता है सर, वेग में हमारा दिशा आ जाता है। तो इसका परिभाषा क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस वस्तु की वेग कहलाती है और समय के साथ। ठीक है,
तो देखिए वेग का क्या होता है फॉर्मूला, वेग यानी वेलोसिटी और डिनोट किया जाता है v से। v बराबर हो जाता है हमारा निश्चित दिशा में तय की हुई दूरी वस्तु द्वारा, दिशा में तय की गई दूरी, अब बट्टा में कुल समय। तो हम आपको इसके पहले विस्थापन बढ़ाए थे, तब विस्थापन में भी दिशा होता है लेकिन दूरी में दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पे दिशा का बात हो गया तो दूरी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन आपको बताए थे क्या होता है, अगर वो वीडियो ना देखे होंगे तो जाके देखिएगा तभी ही समझ में आएगा। अब बाटा में समय, विस्थापन का भी मात्रा क्या होता है, विस्थापन को काफी से डिनोट किया जाता है, डीए से डिनोट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम को भी टी से डिनोट किया जाता है। तो वेलोसिटी बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है। इसका अगर हम मात्रक निकालने चले तो डिस्टेंस विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, सही मात्रक, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब बढ़िया टॉपिक आया कि सर चाल एगो का है हमारा, चाल हमारा है सर अदिश राशि, इसके बारे में बताते हैं, अदिश राशि। और हमारा वेग क्या है, वेग सर सदिश राशि। जब भी हमारा क्वेश्चन में लगा दे दिशा यानी निश्चित दिशा, तब हम क्या लगाएंगे, वेग। और दिशा हमको नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन में छिपा रहेगा, देखिएगा आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है। तो वेग में हमारा को दिशा दिया रहेगा लेकिन चाल में हमको दिशा नहीं दिया रहेगा। कोई भी वस्तु को हम कहते हैं कि वह वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड चला है, 8 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रहा है, ठीक है। तो उसमें हम आपको पता है कि किस दिशा में चल रहा है, नहीं पता है। वहीं कह दे कि वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर गया है, तब हम वहां पर हम क्या कह देंगे कि वह वेग है उसका, उतना वेग से चल रहा है, ठीक है। तो वह हो गया वेग। और चाल मतलब परिणाम। तो चाल में हमारा केवल परिणाम होता है, परिमाण और दिशा नहीं होता। ये आपको पहले हम बता चुके हैं कि सदिश का है, अदिश का है। सदिश में हमारा चाल और परिणाम और दिशा दोनों होता है, लेकिन अदिश में हमारा केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। इसमें दोनों होता है, इस कारण वेग हमारा सदिश है और चाल हमारा अदिश है, ठीक है। इतना तक कंफर्म रखिएगा। बस दोनों में का ध्यान रखना है, जिसमें इसमें दिशा दिया होगा, इसमें दिशा दिया होगा, इसमें दिशा हमको नहीं दिया होगा। तो चलिए हम एगो दो क्वेश्चन कराते हैं इस पे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, इसको मिट करते हैं और एगो क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नोट कर चुके हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कहे ना कि आपको एकदम क्वेश्चन में दे देगा कि चाल निकालना है, कि औसत चाल निकालना है, कि वेग निकालना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, एक वस्तु 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तय करती है तथा 30 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल की याद कीजिए। मतलब 2 हाली चलता है वस्तु, एक हाली 20 मीटर चलता है, खाली 30 मीटर चलता है, ठीक है। हमको आंसर देना है, कथी में लिख देता है यहाँ पे, मीटर पर सेकंड में आंसर देना है, और दोनों में देना है, वो किलोमीटर पर आवर में भी देना है, मीटर पर सेकंड में भी देना है। तो देखिए कैसे, तो पहले हमको दे दिया है कुल दूरी, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ पे लिखा हुआ है कोना में। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो हम पहले लिखेंगे कुल दूरी कितना है, सॉल्व। कुल दूरी कितना है, एक खाली 20 मीटर चल रहा है, एक 30 मीटर चल रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 20 मीटर प्लस 30 मीटर बराबर 50 मीटर। अब समय भी दो दिया है तो दोनों को ऐड कर देंगे, काहे कि वस्तु तो एक ही है। और कुल समय, तो कुल समय हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड है और 50 सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा सर, 50 5 55 सेकेंड। तो हमारा फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है औसत चाल का, औसत चाल बराबर कितना होता है, कुल दूरी बटा कुल समय।
कुल समय। तो कुल दूरी हमारे पास कितना है 50 है और 55 हमारे पास समय है। ऊपर हमारा क्या है सर, ऊपर हमारा मीटर है, नीचे सेकंड है। दोनों किसके पारा में आता है 5 के पारा में। तो 5 दूनी का 5 एकम 5 है, 0 का 0 5, फिर 1 5 एकम 5 5 एकम, यानी 10/11 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में, तो काफी से गुना किया जाता है। जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया जाता है तो 18/5 से, तो 18/5 से हम डिवाइड कर देंगे, गुना कर देंगे भाई। तो 5 दूनी का 10, तो कितना हो गया हमारे पास 18 दूनी का 36/11 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा एक क्वेश्चन था जो बहुत ही समझने वाला था कि कैसे समझना है। औसत चाल में 2 को दे दिएगा, मतलब कि वो बदल बदल के चलेगा, कभी रुकेगा कभी चलेगा, तो वह हम औसत चाल दोनों को जोड़कर निकालते हैं। तो देखिए इसके बाद हमको पढ़ना है का क्वेश्चन हो गया एगो, और क्वेश्चन चाहिए तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। वो व्हाट्सएप पर नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल कीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम निकालते हैं। उसके बाद एगो टॉपिक रह गया है, 2 टॉपिक रह गया, चाल तथा वेग में अंतर, और फिर हमारा एक औसत वेग। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि चाल को काफी से डिनोट किया जाता है एस से, और वेग एक सदिश राशि है, तो बताते हैं कि वेग को काफी से डिनोट किया जाएगा। ऊपर उसको तीर पार देंगे, जिसको कहा जाता है वेक्टर, वेक्टर कहा जाता है, यानी सदिश को वेक्टर। तो उसको सूचित करने के लिए ऊपर एक तीर का निशान दे दिया जाता है, ठीक है। तो यही ना हमको तो यहाँ पे हम देखते हैं औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है? तो औसत वेग होता है हमारा सर, वेग तो होता है किसी भी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, उस वस्तु का वेग कहलाता है। तो वही का औसत वेग किसी भी वस्तु के द्वारा एक निश्चित दिशा में जब कोई वस्तु बदलती हुई चाल के द्वारा चल रही हो, मतलब कभी वह 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कभी वह 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उस वस्तु द्वारा जब वस्तु बदलती हुई चाल से चल रहा हो तो वस्तु के परिणाम को औसत वेग कहा जाता है, ठीक है। मतलब वह बदलती हुई चाल से चलेगा, मतलब कभी वो स्पीड चलेगा, कभी वो धीरे चलेगा, तब उसको हम औसत वेग कहा जाता है। तो औसत वेग का हमारा फॉर्मूला होता है, यानी औसत वेग, इसको डिनोट किया जाता है एवरेज वेलोसिटी VAV, ठीक है। इसका होता है प्रारंभिक वेग, जब वस्तु चलना प्रारंभ करेगा, ठीक है, और जाके कहाँ रुकेगा उसका हम को उसके दोनों का योग करके बटा 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा उनका निकल जाएगा औसत वेग। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा, ठीक है, तो E बटा में 2। तो प्रारंभिक वेग इसको काफी से डिनोट किया जाता है सर, मतलब जब से वस्तु स्टार्ट किया चलना, बीच में वो कितना चाल से चल रहा है, कितना चाल से नहीं चल रहा है, जाके कहाँ रुक रहा है, कितना चाल से रुक रहा है, वो दोनों को योग करेंगे, यानी जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो प्रारंभिक वेग को U से डिनोट किया जाता है और अंतिम वेग को V से डिनोट किया जाता है। तो U प्लस V बटा 2, VAV बराबर U प्लस V बटा 2। इसको एकदम याद रख लीजिएगा, जब भी हमसे औसत वेग पूछे तो जब वह वस्तु बदलती हुई चाल से चलेगी तब यह हम फॉर्मूला लगाएंगे कि वस्तु जब कहाँ से स्टार्ट की और जाके किस चाल से रुकी, तब हम वहाँ पे औसत वेग लगाएंगे। ये सब का क्वेश्चन का लास्ट में हमारा, यानी भारतीय भवन में सब का क्वेश्चन दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा, इस कारण वहाँ पे हम आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। इस कारण यहाँ पे हम क्वेश्चन रोकते हैं, उस टॉपिक को बढ़िया से क्लियर करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम जहिया चैप्टर समाप्त होगा उस दिन आपको क्वेश्चन, यानी न्यूमेरिकल कहा जाता है ना, न्यूमेरिकल कहा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा औसत वेग। अब मेन टॉपिक आता है चाल तथा वेग में अंतर क्या है। तो चाल तथा वेग में अंतर हम आपको समझा देते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो मिल जाएगा। तो देखिए पहिलका अंतर है दोनों में, चाल इधर वेग इधर। तो ये हम पहिलका अंतर आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, शुरू में परिभाषा से पहले अंतर निकालिए।
तो परिभाषा से क्या निकालिएगा, चाल होता है, क्या होता है, इसमें दिशा नहीं होता। चाल का परिभाषा क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय, किसी भी वस्तु द्वारा किसी भी वस्तु द्वारा किसी छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी, उसकी वस्तु की चाल कहलाता है। इसमें दिशा नहीं आता। परिभाषा को मत जाइए, एकदम शॉर्ट पर समझिए। तो चाल में क्या होता है कि इसमें दिशा नहीं होता है यह, और वेग में क्या होता है सर, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो पहिल का अंतर दोनों में क्या हो गया, परिभाषा से निकालिए। तो पहिल का ये हो गया कि चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये हमारा सदिश राशि है। इसमें विस्थापन आ जाता है, इसमें हमारा दूरी आ जाता है, इसमें विस्थापन। और वेग का परिभाषा क्या था, किसी भी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो दिशा लग गया तो हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। वहीं दूसरा का अंतर है कि चाल का मान कभी भी शून्य और ऋणात्मक नहीं हो सकता। मतलब चाल का मान कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, इसका मान हो सकता है और पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ठीक है। सदिश है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव। जीरो का होगा, विस्थापन है। जब वस्तु वही ऐसे चल के वही जाएगा तो उसके कुल दूरी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। विस्थापन उसका कितना होगा, जीरो। इस कारण इसका मान जीरो हो सकता है। यही तक हमारा मतलब चाल और वेग का समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो पर हम ग्राफ पढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, और 1-2 लेक्चर और जाएगा, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।